भारतीय मीडिया फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य चेयरमैन पर लगी गई SC/ST एक्ट पर संस्थापक ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राज्य चेयरमैन राजेंद्र वाघ पर लगाए गए ST/SC एक्ट की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक AK बिंदुसार ने उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। श्री बिंदुसार ने कहा कि राजेंद्र वाघ के उत्पीड़न का प्रकरण सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज मुखर करने पर देश की भावना से राजेंद्र वाघ सहित उनके पूरे परिवार पर फर्जी मुकदमे किए गए। देखिए आगे क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं AK बिंदुसार, संस्थापक भारतीय मीडिया फाउंडेशन। लगातार पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोगों के ज्वलन समस्याओं को लेकर के आपके बीच में लगातार मैं बना हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इधर रिपब्लिकन भारत TV के चीफ डायरेक्टर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए गिरफ्तार किया गया, महाराष्ट्र सरकार मुख्य दर्शक बनी रही। ऐसा लगता है कि जैसे महाराष्ट्र सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर प्रहार करने का ठेका ले रहा है। चौथे स्तंभ मीडिया के अभिव्यक्ति को समाप्त करने का ठेका ले रखा है। इसलिए लगातार महाराष्ट्र में ही इस तरह की घटनाएं घट रही है। जो पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके आवाज़ को दबाने का लगातार ये प्रयास चल रहा है। ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से चल रहा है। केंद्र सरकार से भी हम लोगों ने मांग किया है कि पत्रकारों की अभिव्यक्ति पर किसी भी तरीके से कोई भी तालाबंदी ना किया जाए। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मुख्य दर्शक हो जाएगा, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अभिव्यक्ति पर तालाबंदी कर रहे हैं कि इस समय महाराष्ट्र के अंदर जो भी चीज़ें घट रही है, राजनीतिक द्वेष से घट रही है। अभी तक आपने देखा कि महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ, ठीक उसी तरह नया प्रकरण सामने आया है। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राज्य चेयरमैन राजेंद्र वाघ जी के साथ घटनाएं घट रही है। उनके खिलाफ SC/ST का फर्जी मुकदमा करा दिया गया है। उनकी गलती सिर्फ यह थी कि वे महाराष्ट्र में किसानों के उत्पीड़न के सवाल पर आवाज़ बुलंद करते थे, गरीबों मजलूमों की आवाज़ पर बन करके उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे, बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करते थे। और ऐसे जो है भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, तो फिरका परस्तों ने कुछ लोगों को सामने लाकर SC/ST का मुकदमा करा दिया। सिर्फ उनके ऊपर नहीं, बल्कि उनके पत्नी के ऊपर, उनके पिता के ऊपर, उनके माता के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर जो है इस तरह की जो है मुकदमे कराई गई है। क्या मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप इसी तरह दबे रहेंगे, इसी तरह शांत बैठे रहेंगे, तो अभी अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुआ है, राजेंद्र वाघ जी के ऊपर हुआ है, और आने वाले समय में आप जैसे तमाम पत्रकारों की अभिव्यक्ति पर ताला लगाने के लिए आपके ऊपर भी फर्जी मुकदमे किए जाएंगे। और आप निश्चित रूप से सपने में भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। इस बात को आप समझिए। भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई को जो लड़ने का संकल्प लिया है, आप संगठन के साथ जुड़े हैं, आप पत्रकार हैं, आप सोशल वर्कर हैं, वो आपको सड़क पर आना होगा, सड़क पर उतर करके अपने अधिकार और सम्मान की बात करनी होगी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, इस पर ज़रूर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, ज़रूर अपनी बात को रखें। और दूसरी ओर नासिक ज़िले में जिस तरह से भारतीय मीडिया फाउंडेशन के राज्य चेयरमैन राजेंद्र वाघ जी के ऊपर फर्जी मुकदमे करके उनके पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे स्थिति में मैं केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान दें और पक्ष और विपक्ष दोनों का नार्को टेस्ट करा करके इस बात को सामने लाएं कि गलती किसकी है, इसमें दोषी कौन है। मैं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों से भी अपील करूंगा कि आप अविलंब इस पर विचार करें और इस लड़ाई को आगे कैसे लड़ना है, आपको पत्रकारों के सम्मान में कैसे आगे कार्य करना है, इस पर आप विचार करें। मेरा तो पूरा यह निर्देश है आप लोगों को है कि अब आपको घर में शांत नहीं बैठना है, अब आप अपने पत्रकार भाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाना है।
अंत में मैं यही आपसे अपील करूंगा कि आप अपने तमाम साथियों को प्रेरित करें और इस जो है पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आज़ादी के महाजंग में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।